हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम मैंने आपको दिखाया कि मौसम कैसा हो रहा है। रात भर पूरा दिन कल बारिश हुई है, रात को भी बारिश हुई है, मतलब कंटिन्यू तकरीबन जो है 2 दिन होने वाले हैं बारिश होने को। और मौसम जो है अभी बिल्कुल साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम अभी बिल्कुल जो है ख़राब बना ही हुआ है। तो वही है, मौसम सही नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो कल जो न्यूज़ में मैंने देखा कि उत्तरकाशी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चारों तरफ जो है तबाही दिख रही है। अब तो बहुत डर लगने लग गया है कि कहाँ जैसे से मतलब हम्म, पानी आएगा और कब क्या होगा। क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, रुक भी नहीं रही है बारिश। तो अब क्या बोल सकते हैं। थोड़ा इंसान के कर्मों का भी हिसाब किताब है, क्योंकि हर कहीं से जो है रोडें बनाई जा रही हैं, रोड निकाली जा रही हैं और पहाड़ों को नुकसान पहुंचाकर जो है ये सब किया जा रहा है, कुदरत को नुकसान पहुंचाकर। तो डेवलपमेंट एक हिसाब से ठीक भी है। और पहाड़ी वाले जो एरिया होते हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है जो नुकसान हो जाता है इन चीज़ों से। डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उतना हमें फ़ायदा नहीं हुआ जितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और कब तक ऐसा होता हुआ रहेगा। तो वही है, अब क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में बस सिर्फ इतना है कि हम जो है अपने नीति नियमों के हिसाब से चलें और जो हमारी देव परंपराएं हैं उनको निभाते हुए आगे बढ़ें। और अगर हम इन मतलब परंपराओं या किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, कुदरत का विरोध करते हैं, तो कुदरत फिर हमारा भी विरोध करेंगी। तो वही है, आप जहाँ भी हैं सेफ़ रहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी आगे से अभी भी और आगे भी कभी भी मतलब बरसात में जो है हिमाचल या पहाड़ी इलाकों में ना आए। क्योंकि उत्तराखंड वगैरह और हिमाचल जो है पहाड़ी इलाके कहे जाते हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं आए। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम कोई मतलब नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आप, पर गर्मियों में आइए, बरसात में बिल्कुल नहीं आइए। क्योंकि बरसात में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की जो है चीज़ें होती है। और रोड भी मतलब इतनी ख़राब हालत हो गई है रोडों की, जगह जगह से रोड टूट गए हैं। कई जगह मायके साइड है घर गाँव में, वहाँ भी रोड पुल की व्यवस्था कुछ नहीं है। मतलब इतनी तरह बुरी तरह से रोड डैमेज हो चुके हैं कि पूछो मत। और काफ़ी ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हिमाचल ना आए स्पेशली बरसात में। और बरसात हमारी जुलाई टू अगस्त मैक्सिमम रहती है। जुलाई टू अगस्त बिल्कुल ना आए। सावन महीने जिसे कहते हैं, सावन महीने में बिल्कुल सफ़र ना करें। और कोशिश करें कि पूजा पाठ जो कुछ हो आप अपने घर में करें। इवन कि मंदिर जाना भी अवॉइड करें, घर में पूजा पाठ करें और घर से ही सब कुछ करें। तो अब अगर आप कहीं जा रहे हो और इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कैसे हर इंसान को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। अब नेचर के आगे किसकी चलती है ये तो कुछ कह नहीं सकते, पर कोशिश करिए कि खुद सेफ रहिए। बाकी जो किस्मत में होता है या होगा वो तो होके ही रहेगा। तो वही है, कोशिश करनी है अपनी तरफ से, तो कोशिश कर ही सकते हैं ना कि हम लोग सेफ़ रहें, घर में रहें। तो वही है, हम भी घर में ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, इसी डर की वजह से कि कहीं मतलब इतने सारे हादसे सुनने को मिल रहे हैं। हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है गांव के इलाकों में। और अब तो खंड में भी, उत्तरकाशी में भी ये सब जो है देखने को मिला हमें। तो बहुत मतलब बुरा क्या, बहुत दुखद है ये। समझ नहीं आता कहाँ के लोग होंगे, वहाँ कितने सारे लोग थे जो चले गए बस बिना कुछ, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते भाई। बस अब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको
शांति मिले। और अभी तो कोई पता नहीं है कि कितने लोग थे, कितने लोग गए, कितने बचे हैं, कोई पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी भी देखिए मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी साफ़ होने का आसार बिल्कुल अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। लाइट तो रोशनी तो लग रही है कि भाई हो सकता है साफ़, पर जब तक बादल पूरी तरह से जो है छंटते नहीं हैं, यानी साफ़ नहीं होते हैं, तब तक कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर देखिए धुंध कितनी ज़्यादा हो रही है। पहले धुंध बिल्कुल नहीं थी, अब जो है धीरे धीरे धुंध बढ़ती हुई जा रही है। तो जब ऐसी धुंध रहती है ना, तो बारिश दोबारा से पड़ने के आसार रहते हैं। तो अब कुछ कह नहीं सकते। ऐसे देखने में तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा हो गया है और काफ़ी सुंदर भी लगता है व्यू। पर वही है कि कहते हैं ना कि पहाड़ जितने शांत होते हैं उतने ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। वो खतरनाक इसलिए नहीं होते कि वो चाहते हैं कि हमें नुकसान हो या कोई और वजह, पर वही है कि अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा कर देते हैं तो उस वजह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हिमाचल में 4 लेन्स वगैरह बनी हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हिमाचल को हुआ है। ख़ासकर तब से ही जो कंटिन्यू नुकसान होता ही नज़र आ रहा है हमें। डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। जहाँ हमारा मतलब टाइम कहीं पहुँचने में अगर हमें आधा घंटा लगता है, तो वहाँ हमारे को 10 से 15 मिनट में हम पहुँच जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है टाइम हमारा बच रहा है इसमें, पर वही है कि उसका नुकसान भी हमें जो है भर भर के उठाना पड़ रहा है। पानी जो है, पानी की जो मतलब ड्रेनेज वगैरह है उसमें दिक्कत आ रही है। कई बार जो है बहुत जगह, बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं कि रोड में ही जो है पानी इकट्ठे हो रहा है और उसकी निकासी नहीं है कहीं जाने की। उस वजह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखना पड़ रहा है। तो ये देखिए पहाड़ी में दिखाती हूँ आपको। तो एक साल तो ये था, जो ये वाली रोड है यहाँ से भी पत्थर आए थे यहाँ से नीचे। तो यहाँ पर भी देखिए इस वाले एरिया में यहाँ पर घर हैं, तो इनको नुकसान होने का डर रहता है। जब 2000 मतलब 23 में उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह मतलब आया था, तो उस टाइम लैंडस्लाइड हुई थी। तो यहाँ से भी जो है ये वाला एरिया, यहाँ पर भी, यहाँ से भी स्लाइडिंग हुई थी। यहाँ से भी पत्थर वगैरह बहुत सा आया था, यहाँ से स्लाइडिंग हुई है, यहाँ से हुई है। तो जगह जगह से मतलब पहाड़ियों से स्लाइडिंग होती रहती है, तो खतरा तो बनता ही रहता है। हमारे वाला एरिया थोड़ा सेफ जोन में है, पर अगर वही होता है ना कि अगर इंसान इसी तरह से गलत हरकतें करता रहेगा। गलत हरकतें कहने का मतलब है कि सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, स्वार्थी हो जाएगा, तो कुदरत फिर नहीं छोड़ती है। क्योंकि ये सब प्रभु का दिया हुआ है। ये हरियाली जो हम देख रहे हैं चारों तरफ हमारे, देखिए कितना सुंदर व्यू है ना इस टाइम। तो ये सब ईश्वर की देन है, हमारा कुछ नहीं है। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं और हमारे जंगलों को हरा भरा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान उगाता है। पर वही है तो कुदरती। पहाड़ हमने नहीं बनाए, प्रभु ने बनाए हैं। तो वही है, इनकी केयर कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए। और अगर डेवलपमेंट होनी भी है तो ऐसी जगहों पे होनी चाहिए कि जहाँ एक्चुअल में मतलब डेवलपमेंट का असर हो, और पहाड़ी इलाकों को, पहाड़ों को कम छेड़ा जाए। तो